अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो A3s CPH 1853 1853 इसका अगर अपडेटिंग करते हुए फ़ोन डेड हो जाए तो आपने किस तरह ठीक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर पासवर्ड पैटर्न अनलॉक करना है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और अगर आपने जंपर करने हैं टेस्ट पॉइंट के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा। इस मोबाइल के लिए आपको टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, सेटिंग में जाके मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेटिंग पे लगा दिया, यानी कि डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, और कुछ ही देर में ये डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ये तकरीबन मुकम्मल डाउनलोड होने ही वाला है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, और ये इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर दी है। उसके बाद दोस्तों ये मोबाइल ख़ुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। ये अभी आप देखेंगे ये मोबाइल रीस्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद ये इंस्टॉलिंग पे आ जाएगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलिंग हो रही है। तो दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूँ। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंड पे पहुँच चुका है, लेकिन ये फुल इंस्टॉल नहीं होगा और यहीं पे ये बंद हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल बंद हो चुका है, यानी कि डेड हो गया है। अब ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। ये तो दोस्तों मैंने किया है, इसके अंदर सेटिंग में जाके इसको अपडेट किया है। एक और भी मेथड होता है कि आप मेमोरी कार्ड के ज़रिए ज़िप फाइल जो होती है वो भी इंस्टॉल, तो वो तरीका भी दोस्तों मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि उस पर भी मोबाइल कैसे डेड होता है। तो ये मेरे पास दोस्तों मोबाइल यही है। इसको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये रिकवरी मेन्यू पे चला जाएगा, जहाँ से ये अपडेट होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाया हुआ था, ये अब यहाँ पे आ गया। अब हमने पावर बटन की मदद से, ये पावर बटन है तो इसकी मदद से हमने ये इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसमें हमने मेमोरी कार्ड डालना है, जो कि ओ ज़िप फाइल है। ये ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है। इसका अपडेट वर्जन जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है A.29। तो इसको अब हम ये करेंगे इंस्टॉल फ्राम स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, ये आप देख सकते हैं ये इसमें फ़ाइल जो है ये मैंने इंस्टॉलिंग पे लगाई है। तो अभी मैंने दोस्तों वीडियो फास्ट कर दी है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी इंस्टॉलिंग फेल हो गया, लेकिन मोबाइल इस वक्त ऑन है। जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करेंगे तो ये भी डेड हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपका फ़ोन डेड ही होगा, ऑन नहीं होगा। ये अभी आप देखेंगे ये मैंने रिबूट के ऊपर और ओके के ऊपर क्लिक की है। रिबूट का मतलब होता है कि फ़ोन बंद होके खुद ही ऑन हो जाए, और अभी आप देख सकते हैं कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। आप इसका पावर बटन भी दबाएंगे तब भी ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन डेड हो चुका है। जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई है वो डेड हुआ, फिर उसको मैंने रिकवर किया। अब ये दूसरी इसलिए वीडियो बनाई कि कुछ लोग अंदर से सेटिंग से अपडेट करते हुए डेड कर बैठते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर जो है SD कार्ड के ज़रिए डेड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको अब हमने ठीक किस तरह करना है। सबसे पहले तो आप USB केबल कंप्यूटर के साथ लगा के चेक करें कि क्वालकॉम की 9008 पोर्ट तो नहीं शो हो रही। अगर हो रही है तो फिर दोस्तों मोबाइल को खोल के आपने टेस्ट पॉइंट से जंपर कर लेने हैं। जंपर ये तारें आप देख सकते हैं लगी हुई हैं। ये कैसे जंपर होंगी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और अगर आपने पैटर्न लॉक या पासवर्ड खोलना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये अब दोस्तों मैंने इसको टेस्ट पॉइंट पे जंपर किया हुआ है, और मेरे पास UFI बॉक्स है। इसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे ठीक करना है अगर डेड हो जाता है आपका फ़ोन दौरान अपडेटिंग। तो ये दोस्तों इसका अडाप्टर मैं UFI बॉक्स में लगा देता हूँ।
और उसके बाद हम कंप्यूटर पे चलते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, UEFI का eMMC टूल मैंने ओपन कर लिया है। तो दोस्तों आपने भी इस तरह इसको ओपन कर लेना है। मैं सबसे पहले इसमें आपको बताता हूँ कि आपने जो है पासवर्ड किस तरह अनलॉक करना है। तो ये टूल हमारा ओपन हो गया। हमने आइडेंटिफाई पहले करना है कि हमारा मोबाइल कनेक्ट भी है या नहीं है। तो अगर दोस्तों आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ तो ऐसा कुछ आपके सामने आ जाएगा, एक बॉक्स बना हुआ रेड और ग्रीन, उसमें सर्कल बने होंगे। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा से आइडेंटिफाई करता हूँ मोबाइल को। तो ये आप देख सकते हैं अभी मैंने दोबारा, अगर फिर से भी नहीं होता तो इसके नीचे डायरेक्ट eMMC IPS का बॉक्स है, उसके ऊपर क्लिक करके फिर आइडेंटिफाई हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मैं वाइप एंड ऐप डाटा इसको स्पेशल टास्क में जाके ये इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो मास्टर क्लियर डन जब हो जाए उसके बाद दोबारा स्पेशल टास्क पे जाना है और FRP भी क्लियर कर देना है। दोस्तों ये तो ज़ाहिर है ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, मैंने वैसे आपको बताया है। इसके करने के बाद आपने UEFI बॉक्स से अपना मोबाइल जो है निकाल लेना है, उतार लेना है। बेहतर यही है कि आप टेस्ट पॉइंट भी उसके उतार लें। अगर टेस्ट पॉइंट नहीं उतारेंगे तो कभी कभी ऐसे भी होता है दोस्तों कि टेस्ट पॉइंट शॉर्ट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं होता। या फिर एक सूरत ये भी है कि आपका CL के शॉर्ट हो यानी ख़राब हो जाता है IC, वो रेजिस्टेंस लगी होती है CL के। तो CL के कौन सी है ये आपको जब आप पॉइंट लगा रहे होंगे उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि CL के कौन सा है, VQQC कौन सा है, यानी सारे पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब मैं मोबाइल इसका ऑन कर रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा, तो ये फ़ोन डेड हो गया है। अब इसको कैसे पहचानना है कि ये फ़ोन वाकई डेड हो गया है? तो आप जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसके टेस्ट पॉइंट आप उतार लीजिएगा। कभी कभी ऐसे भी होता है कि टेस्ट पॉइंट कहीं पे शॉर्ट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल ऑन नहीं हो रहा होता। तो मोबाइल को चेक करने के लिए आपने डायरेक्ट इसमें USB केबल लगा देनी है। तो डिवाइस मैनेजर में जाके आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वालकॉम की पोर्ट शो हो रही होगी 9008। उसकी सूरत में दो प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों। एक तो आपका CL के सही से नहीं लगा होता, अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो गई है तो आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो रीसेट के बाद अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्वालकॉम की 9008 पोर्ट शो होने लगती है। तो अब दोस्तों मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करके तो आगे आपको बताता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों पॉइंट आपने सही से लगाने हैं। इसके eMMC पॉइंट जो होते हैं वो अगर गलत लग जाएँ तो फिर भी आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो पॉइंट की जो वीडियो मैंने आपको बताई है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे बिल्कुल पूरा मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया है कि आपने कौन सा पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो ये अब दोबारा से मैंने मोबाइल कनेक्ट कर दिया और ये हम दोबारा eMMC टूल पे आ गए। अब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है तो ये आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई हो गया। अब हम यूज़र एरिया पार्ट में जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र एरिया पार्ट शो ही नहीं हो रहा, जब कि पहले शो हो रहा था अब नहीं हो रहा। अब दोस्तों एक और चीज़ इसमें हमने इंस्टॉल करनी है CSD। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये CSD क्या होती है, जिस तरह प्री लोडर होता है MT के मोबाइल में, तो इसका ये प्री लोडर ही समझ लें। ये दोस्तों मैंने इसमें CSD ऐड कर ली है। उसके बाद इसको हम राइट कर देते हैं। ये जो क्लॉक है इसको आपने 24 मेगाहर्ट्ज पे रख लेना है। अब मैंने ये राइट पे क्लिक किया तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ ही टाइम में ये राइट हो गई है। अब हमने इसका यूज़र डाटा और बूट 1 बूट 2 ये भी इसमें राइट कर देनी है। ये यूज़र एरिया ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते तो वहाँ पे eMMC टूल में जो बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि जो लाइंस बनी हुई हैं, वहाँ पे डबल क्लिक करके भी लोकेशन इसको दे सकते हैं।
तो ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा इजी मेथड है, इस वजह से ये मैं कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये तीनों मैंने जो फाइल्स ऐड कर दी, अब दोबारा इनको भी राइट करना है। तो दोस्तों राइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं थोड़ी सी वीडियो को भी फास्ट कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। तो अब दोस्तों ये राइट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये नीचे नॉट लॉक के ऊपर कुछ बूट एरिया भी आया हुआ है और ये यूज़र डाटा भी हमारा वापस आ गया है। तो इसको हमने सबसे पहले कुछ चीज़ें रीड कर लेनी है, क्योंकि फ़्लैश फाइल हमने राइट करनी है। तो उससे पहले ये चेक लगा लेने हैं सारे। लेकिन एंड पे जो तीन चीज़ें हैं, यूज़र डाटा, वंडर और सिस्टम, इनको हमने अनचेक कर देना है क्योंकि इनकी मेमोरी ज़्यादा होती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। तो मैं जल्दी से इनको रीड कर लेता हूँ और वीडियो को भी फास्ट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों अब मैंने रीड कर लिया है। दोबारा इसको हम यहाँ से बल्कि इधर ही पड़े रहें। अब हमने एंड्रॉयड टूल यूएफआई का खोल लेना है। तो ये मेरे पास फ़ाइल है, इस फ़ाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये OFP फ़ाइल आपको मिलेगी। OFP को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ये एक्सट्रैक्ट करके आपने ये नीचे मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है, UFI फाइल्स एंड्रॉयड ओप्पो A3s CPH 1853, इस फोल्डर में आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये दोस्तों एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एंड्रॉयड टूल से ओप्पो सेलेक्ट करना है, फिर A3s CPH 1853 के बाद ये फ़ाइल के ऊपर फिर क्लिक करनी है। तो ये दोस्तों क्यू फिल फाइल जो क्यू फिल टूल है ना, उसकी फ़ाइल आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा ये, क्योंकि पहले OFP फ़ाइल थी। तो ये अब क्यू फिल फाइल बन चुकी है। इसको अब हमने दोबारा से EMMC टूल को बंद करना है और फिर से इसको ओपन कर लेना है। तो अब की बार दोस्तों ये फैक्ट्री इमेज ये आपने चेक लगा लेना है नीचे और पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। दोस्तों आइडेंटिफाई हर दफ़ा आपने करना है जब मोबाइल आपका देख लें कि कनेक्टेड है। उसके बाद आपने फैक्ट्री इमेज ये आगे जो है इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने ओप्पो ब्रांड सेलेक्ट करना है। उसके बाद मॉडल सेलेक्ट करना है। मॉडल हमारा ओप्पो A3s CPH 1853 है। उसके बाद ये फ़ाइल आ चुकी है जो हमने एक्सट्रैक्ट की है, ये पहले नंबर वाली सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अब दोस्तों हमने इसको नीचे जाके तो यहाँ पे यूज़र डाटा और सिस्टम को अनचेक कर देना है। उसके बाद ऊपर क्लॉक में 48 मेगाहर्ट्ज़ लाजमी करना, नहीं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब दोस्तों ये मैं अनचेक इसलिए करवा रहा था कि सिर्फ मोबाइल चेक हो जाए कि जो डेड हुआ हुआ है वो ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर आप सिस्टम और यूज़र डाटा इसके ऊपर भी चेक करेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद भी आपका फ़ोन ऑन ना हो। तो इसलिए मैंने अनचेक करवाया। अगर फ़ोन ऑन हो जाता है तो सिर्फ आपका लोगो आएगा, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। अब दोस्तों हमारी फ़ाइल जो है वो हो चुकी है और यहाँ पे आपको ये शो भी कर रहा है कि आपका जो मोबाइल है वो ऑन हो गया है। अब हम मोबाइल को देख लेते हैं। ये मोबाइल UFI बॉक्स के अडाप्टर से निकाल लेना है और इसको सारे को जैसे मैंने खोला हुआ है इसको फिर से जल्दी से मैं जोड़ लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मोबाइल सारा मैंने जोड़ लिया है और इसको मैं ऑन करके ये आप देख सकते हैं अभी भी ऑन नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके जंपर भी शॉर्ट हो सकते हैं। तो ये मैं जंपर जो लगे हुए हैं इनको हटा देता हूँ। जंपर के अलावा मोबाइल को
ये लगा के बोर्ड चेक करते हैं फिर ये अभी भी ऑन होता है कि नहीं। तो अब दोस्तों मोबाइल सारा मैंने जोड़ लिया है और ये चार्जिंग पे मैंने लगा दिया है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अभी चार्जिंग का आइकन आ रहा है, लेकिन अभी दोस्तों मोबाइल आपका ना तो चार्जिंग करेगा और ना ही ऑन होगा। अगर आप इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे तो आपका सिर्फ ओप्पो सामने आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं शो होगा। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी बैटरी लो है, तो मैं एक दफ़ा मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करके देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास दोस्तों यूनिवर्सल चार्जर है जो बिल्ट इन बैटरियों वाला होता है। ये मार्केट से आपको 600-700 या 1000 रुपये तक का मिल जाएगा इजीली। ये अब नॉर्मल हो चुके हैं, पहले ये नहीं मिला करते थे, अब हर दुकान से आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों ये तकरीबन चार्ज हो चुका है। इसको बैटरी को अब हम निकाल के तो फिर से मोबाइल में लगा के चेक करते हैं कि क्या अभी मोबाइल ऑन होता है या नहीं। तो दोस्तों मकसद ये था कि डिस्प्ले आ जाए। पहले जो क्वालकम की पोर्ट शो हो रही थी उसमें डिस्प्ले भी नहीं आ रहा था इस मोबाइल का, यानी मुकम्मल डेड हुआ हुआ था, जैसे कि ये बिल्कुल ख़त्म है, इसमें ऑन होने की कोई ताकत ही नहीं है। तो अब ये मैंने चार्जिंग पे लगाया है। पहले भी जैसे कि आपने देखा था कि ऐसा ही चार्जिंग का आइकन आ रहा था, अभी भी ये चार्जिंग का आइकन है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन आपका ऑन हो गया है, लेकिन मुकम्मल ऑन नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ कि जो हमने फ्लैशिंग की है वो आधी की थी, सिर्फ चेक करने के लिए कि मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। तो अब दोस्तों हमने दोबारा से eMMC टूल में वहीं से वो जो जंपर हैं वो दोबारा से जंपर करने हैं और लगा के यहाँ पे मोबाइल में हमने दोबारा से ये ओप्पो ब्रांड सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर मॉडल इसका सेलेक्ट करना है CPH 1853। उसके बाद फिर से फ़ाइल इसमें ऐड करनी है, जो पहले नंबर वाली, जो पहले जैसे हमने तरीका किया था। लेकिन दोस्तों हमने पहले जब इंस्टॉल किया था तो इसको यहाँ पे एंड पे जाके हमने यूज़र डाटा और सिस्टम को अनचेक किया था। तो अब की बार हमने कोई चीज़ अनचेक नहीं करनी, डायरेक्ट हमने फुल इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि हमारा मोबाइल ऑन है। और ऊपर क्लॉक में जाके 48 मेगाहर्ट्ज़ आपने लाजमी करना है, नहीं तो आपके मोबाइल पे जब इंस्टॉलिंग होगी तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग हो रही है, तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। तो अब दोस्तों ये तकरीबन सारा मुकम्मल हो चुका है, इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा से मोबाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये मैंने आइडेंटिफाई eMMC, ये eMMC जर्नल में जाके आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहीं पे इसकी सारी जो सूरत हाल है वो पता लगेगी।
ये आइडेंटिफाई हो गया दोस्तों, इसको ये आप देख सकते हैं। अब इसकी पूरी फ़ाइल जो है वो राइट हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो अब हमारा मोबाइल भी फुल ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ ओके दिखा रहा है। अब बगैर किसी टेंशन के आपने सारे जो टांके हैं वो उतार के मोबाइल को डायरेक्ट ऑन कर लेना है, बेशक आप मुकम्मल बंद भी कर लें। तो दोस्तों मैंने टांके ऑलरेडी उतार के रखे हुए हैं, तो अब मैं मोबाइल को जल्दी से फिटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों फिटिंग कर ली है। अब मैं ये मोबाइल को ऑन करता हूँ तो वाइब्रेशन हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं मोबाइल भी ऑन हो गया है। तो जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं। ये दोस्तों अभी आप देख सकते हैं लैंग्वेज पे आ गया है कंटिन्यू, और उसके बाद रीजनल ऑप्शनल, यहाँ पे आप कंट्री अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के बाद आपने नेक्स्ट करना है। फिर FRP तो खैर नहीं होगा क्योंकि हमने फुल फ्लैश कर दिया हुआ है। इसके बाद मुकम्मल इस तरह आपने नेक्स्ट नेक्स्ट आगे स्किप के जो भी ऑप्शन जैसे आते जाएंगे आपने करते जाना है, तो आपका मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाएगा। तो गेट स्टार्टेड के बाद ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसका मेन्यू आ गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें। दोस्तों ये अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने वीडियो अपलोड नहीं की होगी डेड रिकवर वाली। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।